बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगे। आपकी तीसरी जमात की नर्तबान उर्दू है और हमने लिखा था सफ़ा नंबर 64 के ऊपर एक ख़त अपने बड़े भाई को, ठीक है। और ये मैंने आपके साथ पहले वीडियो शेयर की थी। आज हम लिखेंगे सफ़ा नंबर 65 के ऊपर एक और ख़त। और आज का जो ख़त है वो हम लिखने वाले हैं अपने दोस्त को, ठीक है। और इस दोस्त को हम ख़त में क्या लिखेंगे, एक दिलचस्प वाक़े की तरफ के बारे में बताएंगे जिसमें हमने शरारत की और ख़ुद ही डर गए, क्योंकि बचपने में सभी शरारत करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर आइंदा शरारत करने से तौबा भी कर ली, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर मददगार अल्फाज भी मौजूद हैं: अचानक, ख़याल, फ़ौरन, शरारत, प्रोग्राम, खौफ, मज़ा, डरावना, सबक, आइंदा, गलती। और अब हम यहाँ पर अपना ख़त शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने पता लिखना है, पता लिखने के बाद तारीख़ और उसके बाद आदाब और अलक़ाब। तो पता है यहाँ पर आप अपने स्कूल का लिख लीजिए या अपने घर का लिख लीजिए, जहाँ कभी आपका दिल चाहे, या कोई और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा है B15 गली नंबर 2 गुलिस्तान जौहर कराची। और उसके बाद फिर तारीख़ आती है 1 जनवरी 2025। मैंने आज की तारीख़ लिखी है, ठीक है। फिर हम लिखेंगे प्यारे दोस्त असलम, अस्सलामु अलैकुम, ठीक है। दोस्त को हमने मुखातिब किया और फिर उससे अलैक सलैक की। अब हम यहाँ पर अपना ख़त शुरू करेंगे, ठीक है। तो ख़त में हम क्या लिख सकते हैं: तुम्हारा ख़त मिला, तुम्हारे हाथ की हड्डी टूटने का सुनकर मुझे बचपन की एक शरारत याद आ गई। आज तुम्हारे गोश गुजार करता हूँ। गोश गुजार का मतलब तुम्हें बताता हूँ। गोश कहते हैं, ये गोश्त नहीं है, ये गोश है। गोश कहते हैं कान को। गोश गुजार करने का मतलब होता है, एक मुहावरा है ये, कोई बात बताना, ठीक है, क्योंकि बात कान में कही जाती है ना, तो हम कानों से सुनते हैं, तो इसलिए गोश गुजार करने का मतलब होता है कोई बात बताना। तो आज मैं तुम्हारे गोश गुजार करता हूँ, यानी मैं तुम्हें वो वाक़या सुनाता हूँ। एक मर्तबा घर पर दावत थी। बैठे बैठे हम बच्चों को अचानक ख्याल आया कि कोई शरारत का प्रोग्राम बनाओ, ठीक है, या कोई शरारत का प्रोग्राम बनाया जाए। बस फिर क्या था, घर से कदम निकाला। पहला हदफ यानी हमारा पहला टारगेट नुक्कड़ वाले घर की घंटी बजाना था। नुक्कड़ वाले यानी कि जो गली का आखिरी घर होता है उसको कहते हैं नुक्कड़, जहाँ पर गली आपकी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है, ठीक है। तो पहला हदफ नुक्कड़ वाले घर की बेल बजाना था। खौफ भी आ रहा था और मज़ा भी। जाहिर है जब आप कोई शरारत करने का सोचते हैं तो उसमें आपको खौफ तो आता है, डर होता है कि कहीं डांट ना पड़ जाए, किसी को पता ना चल जाए, और मज़ा तो खैर बहुत ही आता है, इसमें तो कोई जो है वो दो राय ही नहीं है। तो थोड़ी देर तक तो घंटी बजाकर आँख मचोली खेलने में बड़ा लुत्फ़ आया, बहुत मज़ा आया। यानी हम किसी भी घर की घंटी बजाते और उसके बाद फिर छुप जाते, इधर उधर हो जाते, ठीक है। तो घर से बाहर लोग निकलते, वो देखते, इधर उधर देखते, समझ जाते कि किसी बच्चे की शरारत होगी, घर वापस चले जाते। तो इस तरह हमने 2-4 मरतबा किया, बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन फिर जो है कब तक, आज आखिरकार जो है कुछ ना कुछ सज़ा भी तो मिलनी होती है ना। गलत काम करेंगे, लोगों को परेशान करेंगे, ज़ाहिर बिला वजह लोगों को परेशान कर रहे हैं ना। तो फिर क्या हुआ कि अचानक घंटी बजाकर भागते हुए सीढ़ी से मेरा पैर फिसल गया, क्योंकि कुछ लोगों के घर जो होते हैं थोड़े से ऊंचे बने होते हैं, उनके घर के बाहर सीढ़ी सीढ़ी होती है। अब जब आप घंटी बजाकर पीछे वापस भागेंगे तो सीढ़ियों पे थोड़ी सी फिसलन होती है, ठीक है। कभी कभी पानी भी पड़ा होता है और कभी कभी वैसे भी पाँव फिसल जाता है। ज़ाहिर है अगर आप भाग रहे हैं तो भागने में तो पैर आसानी से फिसल सकता है। तो बस मेरा भी पैर फिसल गया। बस फिर क्या था, पाँव भी टूटा, चेहरा भी सूजा, घर वालों से डांट भी पड़ी और शर्मिंदगी भी हुई। लेकिन आइंदा के लिए सबक मिल गया। ऐसी गलती ना दोहराने से हमेशा के लिए तौबा कर ली। तो यहाँ पर हमारा ख़त मुकम्मल होता है बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। इसी तरह से आप भी अपनी कोई शरारत का वाक़या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। अच्छा, यहाँ पर ख़त मुकम्मल तो हो गया, लेकिन यहाँ पर आप आखिर में खुदा हाफिज़ फ़कत आपका दोस्त और अपना नाम वगैरह लिख कर इसको मुकम्मल करेंगे, ठीक है, जैसे कि हमने पिछले ख़त में किया था। और अगर भी अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। और इस तरह की मज़ीद जो है वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।